वैसे एक धारणा ये है कि मुसलमान और बीजेपी साथ साथ नहीं आ सकते। प्रधानमंत्री मोदी पर भी ये आरोप लगता है कि वो मुसलमानों का भला नहीं करते। लेकिन 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाना हो या पसमानदा मुसलमानों को विकास के सूत्र में बांधना हो, पीएम मोदी ने इनके जरिए मुसलमानों के दिल में पैठ बनाई है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया जाता है कि वो अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों का ध्यान नहीं रखते। इसी आधार पर ये राजनीतिक धारणा बनाई गई कि मुसलमान कभी मोदी को वोट नहीं देते। लेकिन गरीबी के सवाल पर पीएम मोदी ने मुसलमानों के एक बड़े तबके को अपने कार्यक्रमों और नीतियों से साध लिया। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। मुसलमानों में अलग अलग फिरकों की स्थिति कुछ ऐसी है कि 85% मुस्लिम पसमानदा मुसलमान हैं। सूफी मुसलमान करीब 11% हैं, जिनमें पसमानदा भी शामिल हैं, जबकि 50% हिस्सा मुस्लिम महिलाओं का है। इनमें पीएम मोदी ने 3 तलाक जैसी गंभीर सामाजिक कट्टरता से मुस्लिम महिलाओं को आजाद करवा दिया, बाकायदा संसद से कानून बनाकर। ट्रिपल तलाक है, उस पर भाजपा ने बहुत खुलकर के पॉलिटिक्स की थी। अब जो भी स्टेटमेंट आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो बहुत सोच समझ के आना चाहिए। उसमें ये कहने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो इस तरह से बिल को शेप अप करेंगे कि जिसमें मुस्लिम महिला सेफ एंड सिक्योर्ड हो। आरोपों की धूल झाड़कर मोदी ने महिलाओं और वंचित मुसलमानों के दिल में जगह कैसे बनाई, उसको इस तरह समझिए। 3 तलाक को खत्म किया, हज कोटा बढ़ाकर 2 लाख कर दिया, उस पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया। महिला हाजियों के लिए मेहरम यानी पति, पुत्र या पिता के साथ जाने की बंदिशें खत्म कर दी। साथ ही उनके रोजगार के लिए करीब 100 गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र खोले। इसी तरह 2013-14 में जहां अल्पसंख्यक बजट 3,511 करोड़ रुपए का था, वो 2022-23 में बढ़कर 5,020 करोड़ रुपए हो गया। लक्षद्वीप में पीएम मोदी बस एक शाम और एक सुबह ही समंदर तट पर घूमने निकले, लेकिन उन 2-3 तस्वीरों ने ही वहां टूरिज्म का नया दरवाजा खोल दिया। उस लक्षद्वीप में मुस्लिम आबादी 93% है। राजनीतिक विरोध और समर्थन के बीच आलम यह है कि पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में 8-9% मुस्लिम वोट मोदी के नाम पर गए। सबका साथ सबका विकास के उसी फलसफे का नतीजा है कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी अयोध्या में पीएम मोदी पर फूल बरसाते रहे।